थोड़ी होगी। तो सबसे पहले भाई अपने चलते हुए कहाँ पे चलते हुए, सही है भाई, अपने सबसे पहले चलते हुए अपने यहाँ पे चलते हुए अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है अपने पास में एटम। बाकी ये चीज तो भाई तुम किस में पढ़ोगे भाई, अपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ो। अब एड भाई अपनी, अब भाई यहाँ पे क्या भी अपनी जैसे भी अपना एटम भाई अपने जैसे स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन, तो राइटिंग को भी थोड़ी बहुत एडजस्ट वगैरह कर लेना, ठीक है भाई। बाकी आपको सारी की सारी चीज चलती आएंगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलती आएंगी। एलिमेंट retains all of its यानी all of its किसकी भैया यानी प्रॉपर्टीज। थोड़ा ना लैग वगैरह चल रहा है, वो डाटा नेट की वजह से हो सकती है सारी की सारी चीजें के। प्रॉपर्टीज, अब देखो यहाँ पे भी एटम है, दो एटम हमारी सबसे छोटी यूनिट रहती है, और जो रिटेन ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जैसे भी हमारे स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी चलते हैं हम अपने आगे। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। स्टेबल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स अब भी हमारे कौन कौन से होते हैं भाई, ये पार्टिकल्स। अब जैसे भी देखो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें रहती हुई है हमारे पास में, ये सारी की सारी हमारे पास में क्या है फंडामेंटल पार्टिकल है। अब देखो भाई हमारा इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में किस किस में रहता है, प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल अराउंड न्यूक्लियस। ये इसमें भाई इस तरीके से रहती हैं सारी की सारी चीज जाकर, ठीक है। अब भाई हमारा भाई क्या है न्यूट्रॉन, ठीक है। भी थोड़ी सी लैग मतलब नेट की वजह से रहती है सारी की सारी चीजें के। अब यहाँ पे भी क्या हमारा ये हमारा क्या भी ये है हमारा न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन में क्या भी ये हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है भाई, ये हमारे भी क्या है, ये इतना। अब वो इसके बाद में चलते हैं अपने आगे पे इसके साथ में भी, ठीक है भाई। इसमें कोई भी डाउट वगैरह होगी तुम बता सकते हो। अब हमारे पास में एटम के बाद में आता है हमारे पास में ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में भाई क्या है हमारे पास में भी ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में भी हमारे पास में क्या है यहाँ पे आता है भाई स्पेस occupied around space occupied around nucleus where electron finding where electron finding finding any probability is maximum, ठीक है भाई।
इतना देखो भाई हमारे पास में ये है सारी की सारी चीज, यानी मैक्सिमम। देखो ये मेरी मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरे रहने के यहाँ पे ये चांस वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे अब इस तरीके से भी हमारी ये सारी की सारी चीजें होती हुई चमकेंगी आपको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जैसे भी ये ले लो, कोई भी हमारे पास में ये है इस तरीके से, ठीक है। देखो मैं इसे रेजर कर रहा हूँ। अब देखो भाई हमारे पास में क्या क्या रहेंगी भाई, ठीक है। अब इसके साथ में भी बढ़ रहे हैं अपने आगे। देखो भाई अब ये सारी की सारी बहुत बेसिक से उठा के लेके चल रहा हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है। अब देखो भाई अपने पास में क्या है भाई, अपने पास में क्या है, देखो क्वांटम नंबर भाई, यानी क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के साथ में भी हमारे पास में क्या है, देखो यहाँ पे भी देखो, देखो इसके साथ में देखना, यानी these are parameters required to characterize a parameter required to say required to characterize an orbital orbital या एन इलेक्ट्रॉन। अब एन इलेक्ट्रॉन भाई अपने पास में जब देखो कौन कौन से रहते हैं, एक तो यहाँ पे सबसे पहले यानी फोर सेट ऑफ फोर, रुको एक मिनट। अब देखो यहाँ पे अपने पास में भी कौन से रहते हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। वो है तुमने ऊपर वाला तो लिख लिया होगा भी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत ना वाली नंबर्स। अब यहाँ पे भी अपनी नंबर पास में आती है, क्या आ जाती है, अब देखो नंबर क्या आती है अपने पास में एक, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो भी अपने दूसरे में क्या आता है अपने, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भी फिर भी ये किस तरीके से आप बता रहे हैं, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर
ए क्यू एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर ये, तो ये थोड़ा एडजस्ट वगैरह कर लेना यार, क्योंकि अभी मैं ना पेन टैप पे नए नवेला हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी राइटिंग की वजह से दिक्कत हो सकती है, मगर मेरा दावा रहा, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आप भूलने का नाम नहीं लोगे, ये तो मेरी बात लिख के लिख लेना, ठीक है। अब नंबर तीसरी, नंबर थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब फिर आती हुई अपनी स्पिन क्वांटम नंबर। सही, ये वो सारी की सारी चीजें जो कि बहुत बेसिक्स, अपने एटम पढ़ लिया, क्वांटम नंबर पढ़ लिया, इसके बाद में भाई हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल। पहले एटम, एटम में फिर आया था ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में पढ़े थे हमने क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर वो अब हम इसको डिटेल में अपने समझेंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें। एक उसमें ही मैं तुम्हारा सारा सब कुछ इसी में खत्म करवा दूंगी, ठीक है। an electron has a spin quantum सही भी, तो यहाँ पे भी अपने क्वांटम क्वांटम नंबर प्लस हाफ, यानी प्लस हाफ, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी प्रेजेंट, यहाँ पर इसकी भाषा समझना क्वेश्चन की, तुम्हें ना तो क्वेश्चन को तुम देख के ही समझ जाओगे, यानी इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। अब तुम खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो और खुद ही इस क्वेश्चन को समझा सकते हो, -1 कैन नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से तुम देखोगे, किस तरीके से नहीं देखोगे। अब ये कह रहे हैं -1 1, यानी इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। अब देखो भाई हमारे पास वही 4 ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है नहीं, देखो डी ऑर्बिटल के साथ में भी यहाँ पे क्या भी है तुम्हारा एफ ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है।
तो इसके साथ में आ जाती है तुम्हारी भैया एस ऑर्बिटल, यानी एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये अपने 4 ऑर्बिटल हैं। अब तुम देखना भाई, तुम बता रहा हूँ भाई अपना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुम मेरे तरीका को, तुम्हें इसे सॉल्व करना मेरे तरीका को लेके। और तुम्हें से क्वेश्चन रुक जाए तो एक तरीके बता रहा हूँ, तुम ऑप्लेक्स वगैरह मत करना। अब देखो भाई हमारा भी, तुम बता भाई इनको भाई, अगर हम जैसे भी अगर एन इक्वल टू हम देखें तब क्या क्या आता है इसमें। अगर देखो भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई एन, ठीक है, देखो इसमें जीरो आएगा, एस इक्वल टू जीरो पे वन होता है, और यहाँ पे रहता है अपना वन, यहाँ पे वन, ठीक है, इसमें दो, इसमें थ्री। अब देखो भाई अगर तुम्हारा एन इक्वल टू जीरो है तब इसमें हो जाएगा। अगर तुम पी इक्वल टू में देखोगे, अगर यहाँ पे पी इक्वल टू हमारा क्या रहता है, वन रहता है यहाँ पे। अगर तुम एल की वैल्यू देखोगे तो माइनस 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 एल टू प्लस एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस वन, जीरो प्लस वन। अब उसी तरीके से माइनस टू माइनस वन माइनस वन, ठीक है, जीरो प्लस वन प्लस टू। उसी तरीके से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो सब में तुम देख रहे होगे तो कॉमन, मोस्ट ऑफ द कॉमन यहाँ पे माइनस, यानी माइनस तुम्हारा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ रहा होगा, तो इस वजह से जो तुम्हारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर। ठीक है, समझ में, अगर फिर भी तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह हो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। सही है, इसके साथ में भी चलना भी अपने आगे। ठीक है, अब भाई देखो भाई हमारे पास में अब चलना भी आगे, तो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था वो अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और इसके साथ में भाई क्या है तुम्हारा भाई, यहाँ पे देखो फिलिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, देखो यहाँ पे हम तीन तरीके के रूल पढ़ते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी तुम्हारे क्या क्या तरीके के रहते हैं। थ्री रूल्स रहते हैं भाई, यानी थ्री रूल्स रहते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमारा आता है भाई, सबसे पहला आता है हमारा अबव प्रिंसिपल। अब इसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले एन प्लस एल रूल। अबव प्रिंसिपल रूल, सही है। अब देखो इसके साथ में ये वाली हमारी चीज हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई इसके साथ में हमारी दूसरा आती है भाई यहाँ पे, और भाई इसके साथ में हमारी चलती है पाउलीज एक्सक्लूजन। दूसरा रूल हमारा आता है यानी अबव रूल्स, यानी एन प्लस एल। फिर इसके साथ में दूसरा आता है हमारी पाउली, यानी एक्सक्लूजन। रूल्स मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। ठीक है, ये हमारे पास में भी तीन है। एक पढ़ेंगे हम अबव, पाउली और होम्स। ठीक है, अब
आप बाहु जो रहता है वो रहता है भाई हमारे लोअर एनर्जी से हाई लेवल, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। इसमें भी पाउलिस में पढ़ेंगे, हार्मोनिक्स में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल रूल है, और इसको जब हम तीनों एक साथ में जब पढ़ के देखते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वगैरह होती है। सही है भाई। अब भाई हम बोल रहे हैं आगे। देखो अब पढ़ रहे हैं भाई अपने, क्या पढ़ेंगे भाई अपनी आप बाहु रूल। आप बाहु रूल को किस तरीके से पढ़ना है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, तुम्हारी सारी की सारी चीजें बूम बूम हो जाएंगी एकदम से। अब ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे भी अपने आप बाहु रूल में, एकदम से कलर बदल लूँ तो उसके आधे घंटे करीब में अपना लेक्चर और खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो भाई, यानी आप बाहु रूल भाई, देखो अब यहाँ पे भाई हमारा आप बाहु रूल, यानी आप बाहु रूल। तो यहाँ पे भी हमारे किस तरीके से आएंगे, लो एनर्जी टू हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ठीक है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ठीक, इसके साथ में भी अब ये बहुत ही लैग चल रहा है, बहुत बहुत ही लैग चल रहा है अभी बहुत। लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ठीक है भाई, अब इसके साथ में देखो भाई हमारे पास सबसे हैविंग लोअर एन प्लस एल वैल्यू हेलो आ गए आ गए। ठीक है। हम्म। अब देखो भाई यहाँ पे हमारी लोअर एनर्जी, अब जो हमारी लोअर एनर्जी रहेगी वो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फिल करेंगे। अब यहाँ पे कह रही है भाई हमारी लोअर एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है भाई, ये हमारी इतनी रहेगी सारी सारी चीजें। ठीक है भाई, अब इसके साथ में भी देखो ये हमारे यहाँ पे दूसरी चीज क्या रहने वाली है यहाँ पे। अब भी अपनी दूसरी चीज क्या रहेगी, देखो यहाँ पे देखो एक चीज दूसरी इधर की साइड, if two subcells have same n plus l, यानी n plus l यानी n+l value lower n value will be for first, यानी lower n value यानी n value will be filled first। ठीक है भाई,
अब इसके साथ में देखो भी यहाँ पे भी, अब देखो भी एग्जाम्पल के साथ में बढ़ रहा हूँ आगे, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट। सही भाई, अब देखो भाई इसके साथ में देखो यहाँ पे देखो हमारा भाई, तुम अब यहाँ पे देखो भाई, जैसे भी हमारा भाई n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, और n इक्वल टू 6 है, और n इक्वल टू 7 है, 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे इतने हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे भी हमारे किस तरीके से जाएगी, अभी एक मिनट को मैं तुम बता रहा हूँ सर सर, देखो यहाँ पे भी हमारा किस तरीके से जाएगा, जैसे कि भाई हमारा ठीक है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है 7s। अब देखो भाई हमारी जो सेकंड सेल स्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी, टू, यानी कहाँ से रहेगी भाई, हमारे यहाँ से रहेगी, यानी 2p 3p 4p 5p, और यहाँ पे यानी 6p 7p, ठीक है। अब 7p, अब इसके साथ में भी देखो दूसरा 7p, अब इसके साथ में भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यानी 3d, और यानी 4d 5d 6d, ठीक है। इसके साथ में भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ से भी 4f से स्टार्ट होगा भी हमारा, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे यानी 4f और 5f। अब देखो याद रखना, मैं तुमसे अभी एक क्वेश्चन की बात कर रहा था, अगर तुम्हें दे दे भाई यहाँ पे कुछ भी आके दे दे, तो अगर हमारा जो स्टार्ट रहता है वो हमारा जो 3D से स्टार्ट रहती है सारी की सारी, यानी सेल वगैरह, और 4f पे चले जाएंगे हमारे सब सेल वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी हरकत वगैरह मत कर बैठना, जिससे कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाए। देखो मैं क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यानी सब सेल डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एनी कंस्ट्रक्शन अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग तुम्हारा की एग्जिस्ट वगैरह नहीं करेगा, देखो 1s कर जाएगा, वन उसमें तो देखो एस में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें कहाँ दिक्कत में, 2p में, 3d में, या 4p में। अब भाई 2p में, अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 3d, ना कि किससे भी, हमारा हो रहा है किससे, यानी 2D से जाके। तो इस चीज को खास करके तुम्हें चीजें ध्यान करके रखनी है ना। तो यहाँ पे भी तुम्हारा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा यानी 2D, यहाँ पे तुम्हारा तेरी एफ भी डज डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बारीक सा पॉइंट है, और जहाँ पे कभी भी अगर हाई कॉन्सेप्ट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बन गया तो भाई लुढ़कते पड़कते फिर जाओगे। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से चलती है, जैसे भी यहाँ पे देखो इस तरीके से सांप जैसी, ठीक है ना। अब बाकी तुम समझदार हो, जैसे भी इस तरीके से, इस तरीके से। अब तुम एनसीईआरटी में देख लें तो इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ वगैरह तुम्हें बना हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, किस तरीके से भी तुम्हें क्वेश्चन की बात कर रहा था। अब देखो इसके बाद में भी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा भाई, तो उसको तुम देखो भाई एकदम से फटाफट वे में एकदम से, है ना। और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जिसकी बात कर रहा था, जैसे भी हमारा भी देखो भाई, देखो एक है भाई हमारा एग्जाम्पल, एक है 3D और एक हमारा 4P। तो यहाँ पे तुम किस में लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे तुम्हारा भी देखो n+l रूल पे, देखो 3 2 प्लस और 4p+1, तो यहाँ पे यानी 5 5। अब देखो भाई दोनों का अगर तुम n+ रूल वगैरह लगा रहे हो तो दोनों का 5 5 आ रहा है, किसका n ज्यादा आ रहा है, तो भाई तुम्हारा यहाँ पे किसका हो जाएगा भाई, यानी एनर्जी लेवल में, अगर तुम एनर्जी की बात कर रहे हो तो तुम्हारा 4p ज्यादा हो जाएगा 3D से, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व वगैरह करके रखने है ना, तो इसको ज्यादा परेशान वगैरह नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है भाई। अब चलने में आगे, अब आगे चलना है तो भी आगे यहाँ पे क्या रहेगी भी, आगे आगे भी, अब आगे तो यहाँ पे चल रहे अपने पाउलिस पे, पाउलिस यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो इसके साथ में भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन
हैव सेम यानी सेम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं मतलब इसमें जो प्रिंसिपल ने पाउली ने कहा था जो चारों क्वांटम नंबर की वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, मगर इसमें जो आइडेंटिफाई करेंगे हम वो स्पिन के द्वारा हम करके ले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से एन ऑर्बिटल इन ए सबसेल कैन ये सबसेल कैन यानी कैन accumulate maximum 2 electron of अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे इस तरीके से हम भरेंगे भाई। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं तुम बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो वो सारी की सारी ये डाउट खत्म हो जाएंगे थ्योरी वाला। बिल्कुल सही है भाई, क्या कहती है जनता? ठीक है भाई, अभी देखो, अब देखो भाई आगे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉन configuration represent a violation यानी विच इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यानी रिप्रेजेंट, मैंने री लिखा है फिर प्रेजेंट लिखा है। ठीक है, जैसा अपने अपसेंट लिखते हैं उसी तरीके से मैंने इसे लिखा है। रिप्रेजेंट ए यानी रिप्रेजेंट ए वायोलेशन ऑफ पाउलिस प्रिंसिपल। ठीक है भाई, यहाँ पे इस तरीके से पाउलिस प्रिंसिपल। अब पाउलिस प्रिंसिपल, अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे किस तरीके से भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, अब तुम्हें एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से। हाँ, ये तो मैं लिख दिया भाई। अब देखो यहाँ पे, ठीक है भाई, ये हमारा क्या भाई, हमारा एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या भाई है हमारा 1s है, 2s है, 2p है। ठीक है, अब देखो भाई अपने दूसरे, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसके बाद, ठीक है भाई, अब देखो तीसरा।
भाई तो फैल जाए यार जबरदस्ती। ठीक है, अब देखो इधर देखो। ठीक, अब देखो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन हम किस तरीके से भरेंगे, किस तरीके से नहीं भरेंगे, और जिससे कि हमारा आंसर एकदम से मस्त तरीके से आ जाए। अब तुम इधर देखो भाई, देखो हटाओ भाई, हटाओ ए, हट जाओ। कोई भी डाउट वगैरह हो तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। यार समझ जाना यार, मैं नई नवीला आदमी हूँ, ठीक है, अभी अभी इस पे काम कर रहा हूँ। तो वही फीलिंग वगैरह समझने, तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है भाई, देखो अब ये इस तरीके से देखो यहाँ पे, ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में। अब तक तुम्हें पता बन चुकी होगी। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा और करके। देखो यहाँ पे अगर तुम जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाओ तो देखो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इसमें सेम डायरेक्शन में, इसमें सिंगल है, सिंगल में कैसे भी भर दो, इसमें अपोजिट में आ गए, तीसरे में आ गए। और देखो सबसे ज्यादा गलती जो हो रही है ना चौथे ऑप्शन में हो रही है। देखो इसमें हमने अगले वाले भरने से पहले इसमें पीछे वाला भरना दोनों सेम डायरेक्शन कर दी, जो कि गलत है। हमने पाउली के अनुसार भरा था भाई अपोजिट स्पिन में। ठीक है, जहां जहां कहीं पे भी अपोजिट स्पिन है तो वहां पे इस तरीके से भर देना। तो तुम्हारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा अपना 4। और ये नीट में तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। टाइम पे रोना रोना पियान नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे किस तरीके से किस तरीके से नहीं। सही है भाई, अब इसके साथ में चलना भी अपने आगे। आगे किस पे चलना भी अपने, चलना भी अपने नहीं, आगे होम शुरू पे। होम शुरू पे, ठीक है। अपना भाई होम शुरू पे, ठीक है। अब इसको देखो भाई किस तरीके से अपने आइडेंटिफाई वगैरह करें। अब देखो इसको, डी जनरेटेड orbitals will be, यानी will be filled by one electron, filled by one electron। इसकी भाषा को पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये सारी की सारी चीजें। each with same spin, same, यानी each with same spin, each with same spin, then only pairing will
then only pairing will take place, and each with the same spin, then only pairing will take place। सही, इसमें देखो सेम स्पिन की बात करी है उसमें, जबकि अपोजिट स्पिन की बात करी थी। ठीक है, देखो हुंस और पाउलिस, हुंस में हम सेम स्पिन की बात कर रहे हैं, जबकि पाउलिस में डिफरेंट स्पिन की बात कर रहे हैं। इस चीज को खास करके ध्यान रखनी है, अगर तुम ना तो तुम्हारा थोड़ा बिगड़ जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है भाई, सही है भाई। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, दो यहाँ पे तुम्हें समझो एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हम सेम स्पिन की बात किस तरीके से और किस तरीके से ना, देखो मेरी सुनो भाई, देखो हम इसमें इसी में स्पिन बना रहे हैं। देखो देखो एक दो, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखो हमारे पास में तीन, एक डिब्बा और बना लो। अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, समझ रहे हो हमारे सुस्त दोस्तों, कैसे हाल चाल है? तैयारी जबरदस्त तरीके से रखनी है। सीवीटी मोड में लग सकता है पेपर नीट 2027, और जिसमें हो सकती है 8 से 10 सेट बनेंगे, जिसमें कि कुछ डिफरेंट पेपर से बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगी। ऊ ला ला, है ना? अब देखो भाई हम इसमें भरेंगे भाई इलेक्ट्रॉन, और फिर हम समझाएंगे किसको भाई, हुंस को। ठीक है भाई, अब देखो इधर देखो, हमने हुंस में किसकी बात करी थी, तो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है भाई, ये सेम डिब्बे में है, ठीक है, कहीं पे सोचो ये अलग अलग डिब्बे में। तो ये भी सेम डिब्बे में है। अब भाई तुम एक चीज को देखो भाई, हमने बात करी थी किसमें, सेम स्पिन की। देखो भाई अब इसमें देखो सेम स्पिन की, देखो इसमें ये हमारे किस किस में भाई, हमारे देखो, देखो इसमें ये डिफरेंट स्पिन में हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है भाई, और देखो यहाँ पे भी हमारे डिफरेंट स्पिन में होगा, और यहाँ पे भी हमारे क्या देखो सेम स्पिन में, और वही हमारी सेम स्पिन। अब देखो इसकी भाषा को समझो, डीजनरेट ऑर्बिटल कैन बी फिल्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ईच विद सेम स्पिन, अगर दे
ओनली पेयरिंग विल टेक प्लेस। अगर हमारी सेम अलग अलग हैं तब वो है सेम डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। मगर पेयरिंग में है और भैया वो किस में जा रहे हैं भाई, हमारे डिफरेंट स्पीड में जा रहे हैं, तब ये वाले हमारे यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, सही है भाई, सही है भाई। अब देखो भाई इसमें हमें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन है ये, तुम भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर मुझे। दी इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड वाई क्वांटम नंबर, यानी वाई क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर एन एंड एल, एन एंड एल। देखो भाई यहाँ पर ठीक है, देखो मेरा भाई जो है अपना पहला ऑप्शन, एक तो यार इसकी मेरी पूरी फजीयत हो गई। एन इक्वल टू 3 और एल इक्वल टू 0, ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारे पास में ये है। दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे, एन इक्वल टू 5 और एल इक्वल टू 2। ठीक है, देखो तीसरा ऑप्शन अपना क्या है, एन इक्वल टू 2 और एल इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे अपना 4 जाएगा भी। चलो मैं इधर बताऊंगा, और एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 3। इसमें भी तुम्हें एनर्जी का क्रम बढ़ाना है, बताना है एनर्जी का, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ठीक है, इस में मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे, सही है भाई, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आंसर भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक। अब देखो इसके साथ में अपने दो स्टेटमेंट हो कुछ क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे दी 3p orbitals are higher in energy, any orbitals are higher in energy। ये मेरा एनर्जी का लिखने का साइन है इस तरीके से, एनर्जी is compared to ts compared to 3n 3s ऑर्बिटल। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ही है। स्टेटमेंट सेकंड, n plus l n plus l
for 3p orbital is than lower than lower than लोअर देन दैट ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। अब देखो भाई इसमें देखो भाई, अब इसकी बात क्या है भाई, देखो हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन वगैरह करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करेगा। देखो अगर देखो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखो इसमें ऑप्शन होते हैं हमारे चार, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन दूसरा। देखो अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर हमारा सेकंड स्टेटमेंट अगर फर्स्ट हम स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दे रहा है, तब जाएगा आंसर दो। अगर इसमें से एक गलत होता है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तब जाएगा थर्ड, दोनों ही गलत है तब जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारी की सारी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये ऑप्शन अपने आप में बदलते रहते हैं, रिपीट वगैरह होते रहते हैं, तो इस चीज को भी खास करके ध्यान वगैरह रखना। राम नाम भैया। देखो अब इससे जो आगे की चीज रहती है ना, जैसे कि अब भाई वो हम सारे के सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। ठीक है, और भाई नए नवेले तो यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना भाई चैनल को, एंड सपोर्ट। ठीक है, तो यार इतनी कृपा करना भाई, आपके सपोर्ट के बिना ही, और मैं ये टेली और ये पीडीएफ जो डाल दूंगा ना अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेली लिंक है हरिशंकर प्रजापति नीट के नाम से। ठीक है, तो ये सारा का सारा कुछ सब कुछ टेलीग्राम पे डाला, और उससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए नवेले और 27 के लिए जा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट वगैरह बचता है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बाकी टेलीग्राम पे मैं 24/7 डाउट आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।